जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। और चलिए हम गीता का छठे अध्याय भाग 16 हम लोग सुनते हैं। तो आप यहाँ तक सुने थे कि ये तेजस्विता मुझे मध्व भागवत गीता के छठे अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से प्राप्त हुई है। यहाँ तक आप लोग अगले भाग में सुने थे। इसे अगले भाग का अब सुनिए। पिछले भाग में सुने थे, अगले भाग के अब सुनिए। हाँ प्रिय, भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी को समझाते हुए बोले, गीता के छठे अध्याय का यही महात्मा है। महात्मा रैको से यह रहस्य जानकर राजा जानश्रुति ने भी फिर गीता के छठे अध्याय का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दिया और अनंत अपार तेजस्विता प्राप्त करके वह भी वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गया। और 7वां अध्याय अब यहाँ से शुरू होता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए बोले कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे प्रणय हुए तुम योग में संलग्न होकर किस प्रकार संपूर्ण विभूति बल और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर किस प्रकार संशय रहित जान सकोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित संपूर्ण तत्व ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्त्र प्राणियों में से कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति के 2 स्वरूप है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति अपरा तथा चेतन प्रकृति परा कहलाती है। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली मेरी चेतन प्रकृति की जीव रूपा परा है। हे अर्जुन, जड़ और चेतन प्रकृतियों के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि उद्भव करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ, अर्थात सृष्टि के प्रकट होने का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि का कोई दूसरा कारण नहीं है और न ही संसार का कोई भी प्राणी मुझसे भिन्न है। यह संपूर्ण संसार एक सूत्र में और सूत्र की मड़ियों में जिस प्रकार मुक्ता मणि गुथे होते हैं, उसी प्रकार मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस तत्व हूँ, चंड और सूर्य के प्रकाश तत्व हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध तत्व और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन तथा तपस्वियों में मैं ही तप हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज तुम मुझे ही जानो। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों की आसक्ति एवं कामनाओं से रहित सामर्थ्य भी मैं ही हूँ। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किए जाने वाले शुभ कार्य भी मुझसे ही हैं। सत्व, रज तथा तम आदि गुणों से जिन भावों की उत्पत्ति होती है, उनका कारक भी मैं ही हूँ। इनमें मैं कर्ता रूप में विद्यमान हूँ, किंतु फिर भी मैं वास्तव में इनसे भिन्न हूँ।
गुणों के कर्म रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित भ्रमित हो रहा है। इसलिए प्राणी इन गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। मेरी अलौकिक त्रिगुणमयी माया बड़ी विलक्षण है, परंतु जो प्राणी केवल मुझे ही भजते हैं वे इस माया से पार पा जाते हैं, अर्थात भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है वे असुर प्रकृति के लोग होते हैं, और इस प्रकार के लोग नीच दूषित प्रकृति वाले तथा मूढ़ जन कभी मेरा भजन नहीं करते। हे भारतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले सांसारिक पदार्थों के निमित्त मेरा भजन करने वाले अर्थार्थी संकट बिना निवारण के लिए मेरा भजन करने वाले अर्थ मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से मेरा भजन करने वाले जिज्ञासु और विद्वान ज्ञानी जन, इस प्रकार के चार भक्त जन ही मेरा भजन करते हैं। इन चारों में मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। वह मुझे तत्व रूप से जानता है, अतः मैं उसे प्रिय हूँ, और वह उत्तम प्रकृति का होने के कारण मुझे प्रिय है। यद्यपि मेरे चारों प्रकार के भक्त उदार प्रकृति के हैं, तथापि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा ऐसा भक्त स्थित प्रज्ञ मोक्ष प्राप्त के लिए पूर्णतया मेरे प्रति ही समर्पित रहता है। अनेक जन्मों के अंत के पश्चात अंतिम जन्म में जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिन्हें सृष्टि के सभी जीवों में मैं अर्थात परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता हूँ, इस प्रकार के तत्वज्ञानी जन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जो प्राणी सांसारिक पदार्थों की कामना के निर्मित संसार में अनेक विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति उन भक्तों की आस्था को स्थिर करने वाला भी मैं ही हूँ। जब किसी प्राणी द्वारा श्रद्धा युक्त होकर उस लोक देवता का पूजन किया जाता है तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों की निसंदेह प्राप्त होती हैं, किंतु कभी भी उस देवता के फल को अविनाशी नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार लोक देवताओं को पूजन करने वाले उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, तथा मेरे भक्त भले ही वे किसी भी प्रकार मेरा स्मरण करें, वे अतत मुझे प्राप्त होते हैं, अनंत मुझे प्राप्त होते हैं। मेरी माया से मोहित बुद्धिहीन पुरुष मुझे किसी के द्वारा जन्मा हुआ जानकार ही भ्रमित होकर मुझे एक सामान्य व्यक्ति ही जानते हैं और इस प्रकार के मेरा स्मरण नहीं करते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण ये अज्ञानी लोग मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को ही नहीं जानते और मुझे जन्मने मरने वाला ही समझते हैं। हे अर्जुन, मैं पूर्व काल में व्यतीत हुए भूतकाल को, इस समय चल रहे वर्तमान काल को तथा आगे होने वाले भविष्य काल को भली भांति जानता हूँ, परंतु श्रद्धा भक्ति से हीन कोई पुरुष मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी, इस संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि दृढ़ रूपी मोह से सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों का गीता का 7वां अध्याय का मैं भाग सुनाई हूँ। 16वां भाग है, आगे दूसरे
वीडियो में। जय श्री राधे।